बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोपहर का वक़्त था। एक गांव के करीब से ऊँटों का एक रिवर गुजर रहा था। ऊँटों वाले आदमियों ने वहां पर कुछ दरख्त देखे और उनकी छांव में थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ के और अपने ऊँटों को वहां पर आज़ाद छोड़ दिया। उनमें से एक ऊँट तो एक करीबी खरबूजों का खेत था, वहां दाखिल हो गया और उसने एक खरबूजा खा लिया। खरबूजा उसके खलक में जाकर अटक गया और उसने छोड़ डाला। ऊँटों वाले आदमी जल्दी अपने ऊँट के पास आए और उसकी गर्दन के इर्द गिर्द एक कपड़े को लपेटा और उसको जोर से, छरी थी उनके पास, वो उसकी गर्दन पर दे मारी और इस तरह उसके खलक के अंदर अटका हुआ खरबूजा टूट गया और ऊँट ने उसको निगल लिया और इस तरह फिर ऊँट जो है आसानी के साथ फिर उसी तरह चलने लग पड़ा। अब ये सारा जो माजरा था, वाकया था, वहां पर एक करीब से गुजरता हुआ सादा देहाती देख रहा था। अब उस देहाती ने समझ लिया कि शायद अब इस तरह जो गर्दन की सोजश यानी कि गिलर की बीमारी है, अब वो उसका इलाज करने के काबिल है। उसने क्या किया कि जब वो अगले गांव में पहुंचा तो वहां पर जाकर उसने ऐलान कर दिया कि वो एक माहिर डॉक्टर है और गिलर की बीमारी का बहुत अच्छा इलाज कर सकता है। वहां पर एक बूढ़ी औरत मौजूद थी। उस बूढ़ी औरत ने अपने आप को इलाज के लिए पेश किया और उसे कहा कि अगर तुम मेरा इलाज दुरुस्त करने में कामयाब होगे तो मैं तुम्हें ना सिर्फ तुम्हें अच्छी फीस दूंगी बल्कि तुम्हारे लिए दुआएं भी करती रहूंगी। उसने एक कंबल मंगवाया और एक हथौड़ा, बूढ़ी औरत के इर्द गिर्द कंबल को लपेटा और उसके बाद बड़े जोर से उसको हथौड़ा दे मारा उसकी गर्दन पर और बूढ़ी औरत अल्लाह को प्यारी हो गई। लोगों ने उसको पकड़ लिया। लोगों ने कहा इसको तो बड़ी सख्त सजा दिलवानी चाहिए, लेकिन वहां पर मौजूद जो एक अक्लमंद इंसान था उसने कहा भाई इस बूढ़ी औरत ने तो वैसे भी मर जाना था, तो अब इसको क्यों इतनी सख्त सजा दिलवाएंगे, बेहतर है कि इसको यहाँ पर इसकी कब्र खुदवाते हैं और फिर इसके बाद इसको मारे पीटेंगे और इसको यहाँ से भगा देंगे। सब लोगों ने उसकी बात से इत्तेफाक किया और उन्होंने एक सख्त ज़मीन जो है ना उसका इंतखाब किया और वहाँ पर वो कब्र बड़ी मुश्किल से उसने कब्र खोदी और कब्र खोदने के बाद जो है जब उसकी तदफीन हो गई उन्होंने इसको मारा पीटा और इसको वहाँ से भगा दिया। ये जब भागकर दूसरे गांव में पहुंचा तो ये वहां पर जाकर फिर यही ऐलान कर देता है, कहता है कि मैं गिलर का एक माहिर डॉक्टर हूं। अब वहां पर क्या होता है कि एक बूढ़ा आदमी अपने को आपको इलाज के लिए पेश करता है, तो ये वहां पर उनको बताता है कि अगर मेरे इलाज के दौरान बूढ़े आदमी को कोई नुकसान हुआ या इसकी मौत वाक़या हुई तो मैं इसकी कब्र नहीं खोदूंगा और ना मुझे किसी किस्म की सजा दी जाएगी। वो लोग बड़ा परेशान हुए। उन्होंने कहा भाई तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हम तुमसे इलाज नहीं कराएंगे और उन्होंने क्या किया कि उसको वहां से भगा दिया। और जब वो परेशानी के आलम में उसने सोचा कि क्यों ना मैं ऊँटों वाले से पूछूं कि तुमने मेरे साथ ये क्या सलूक किया। वो उन ऊँटों वालों के पास पहुंचा और उन्हें जब ये सारा वाकया अपना सुनाया तो उन्होंने कहा तुम बेवकूफ़ हो या तुम कोई स्टूपिड इंसान हो। उसने कहा वो कैसे। उनमें से ऊँटों वालों में से एक आदमी खड़ा हुआ, उसके हाथ में एक छरी थी, उसके ऊपर लोहे के छल्ले लगे हुए थे। उसने अपने करीब खड़े एक ऊँट को बड़े जोर से छरी मारी और वो ऊँट थोड़ी सी हरकत करके दूसरी तरफ चला गया और फिर वो अपना चारा चलने लगा। उसने कहा तुमने देखा। उसने कहा हाँ। उसने वही छरी उस आदमी को दे मारी और वो आदमी भी होश होकर नीचे गिर गया। जब थोड़ी देर के बाद उसे होश आया तो उसने कहा अब बताओ तुम्हें पता चला कि जानवर और इंसान में कितना फर्क होता है। उसने कहा वाकई अब तो मुझे पता चल गया। तो उसने कहा आइंदा कभी भी इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक ना करना। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है और उसने वादा किया कि आइंदा वो कभी भी अपने आप को डॉक्टर नहीं बनाकर पेश करेगा। तो नाजरीन, ऐसे ही किस्से कहानियां सुनने के लिए SM पहचान TV को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल ताखीर ना करें। आप सबका दिल से शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।